भीम। सम्मानित साथियों, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह बादलपुर से और ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर भरत सिंह। जय भीम। सम्मानित साथियों, हम 14 अप्रैल 2021 को अंबेडकर नगर बादलपुर में बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं और जयंती बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इस जयंती में हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ में अदर स्टेट के लोग काफ़ी संख्या में पहुंचेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनेगी। और एक स्पेशल बात यह है कि इस जयंती पर हम कांशीराम विचार यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी एक बस तैयार हो गई है और इसी दिन हम कांशीराम विचार यात्रा को बहन जी के पैतृक गांव बादलपुर से अंबेडकर पार्क से पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में घुमाने के लिए यहाँ से हरी झंडी देकर अपना काम शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है कि बीच बीच में अफवाह आती रही है कि कांशीराम विचार यात्रा निकलेगी, अब के बाद निकलेगी, लेकिन ये कांशीराम जो विचार यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके ऊपर मेरी ये राय है, क्योंकि अब तक हम इसको डिले इसलिए करते आ रहे थे क्योंकि अब तक जो हमारी जो बस थी वो तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि वो बस एक सिंपल बस नहीं है। वो बस हमने बहुत तरीके से बनाई है। इसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो 2 BH का एक हॉल है, इसमें किचन भी है, लैट्रिन बाथरूम भी है, स्टेज भी है और इसमें इतना स्पेस है बस के अंदर जो जयप्रकाश भाई के नेतृत्व में बन रही है। और ये कांशीराम विचार यात्रा भी जयप्रकाश भाई के नेतृत्व में 14 अप्रैल 2021 को बादलपुर अंबेडकर पार्क से निकलेगी। इस बस की खूबी यह है कि इस बस के अंदर कम से भी कम 15 से 20 लोग आराम से सो सकते हैं। इसके अंदर किचन भी है, किचन में खाना बनेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस में साइड से हमने एक जीना ऊपर की तरफ लिया है, छत पे तरफ। छत में जब जीने से ऊपर जाएंगे तो ऊपर छत पे कम से कम 20-25 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी है। और वहीं से जो भी हम जिस गांव में जाएंगे, जिस विधानसभा में जाएंगे, तो वो बस वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। हम किसी लोगों को इकट्ठा जरूर करेंगे, लेकिन हम किसी से कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, ना ही हम किसी का कोई टेंट लगवाएंगे। ऊपर बस पे माइक लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस के अंदर आगे स्पीकर लगे हैं। वो स्पीकर हमारे 90,000 रुपए के हैं जो वाटर प्रूफ हैं। चाहे बस कितनी भी चल रही है और बारिश पर कितनी भी पड़ रही है तो उस स्पीकर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं आपको यकीन दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी बस बिल्कुल एकदम इस समय बनकर तैयार हो गई है और हम इस 14 अप्रैल को बहन जी के पैतृक गाँव अंबेडकर पार्क से कांशीराम विचार यात्रा को इस बस को हरी झंडी दिखाकर जयप्रकाश भाई के नेतृत्व में उन्हीं से इस झंडी को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को हम चालू कर देंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि हमारी बस तैयार हो चुकी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, इस कांशीराम विचार यात्रा से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे वोट बैंक का असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, ये डेफिनेटली, बिल्कुल आपने राइट क्वेश्चन किया है। इस कांशीराम विचार यात्रा से बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये या तो हमारे कांशीराम साहब ने निकाली थी जब सरकार बनी थी और अब हमारे जयप्रकाश भाई के नेतृत्व में निकलेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब कांशीराम साहब ने भी निकाली थी तो हमारी गवर्नमेंट बनी थी और अब हम जयप्रकाश भाई की निकाल रहे हैं, तो हम उम्मीद है कि 2022 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इतना फर्क डालेगी ये, क्योंकि ये 403 विधानसभाओं में डे बाय डे बहुत दिन का प्रोग्राम है, ये चलेगा। और हमें उम्मीद है कि हमारी बहन जी की सरकार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल ये है कि ये रथ यात्रा कब से निकलेगी? ये 14 अप्रैल में बताता रहा हूँ। 14 अप्रैल 2021 से पहले हम बाबा साहब की जयंती बनाएंगे धूमधाम तरीके से। सब लोगों का करीब हम 8 से 10 हजार लोगों का खाना पीना भी है, प्रसाद वितरण होगा, केक कटेगा। उसके बाद फिर ये केक कटने के बाद फिर इस बस को हरी झंडी दिखा के फिर हम 403 विधानसभाओं के लिए रवाना कर देंगे। और 5वीं बार बसपा की सरकार, इसका हमारा ट्रेंड होगा कि हम लोगों में एक संदेश देंगे कि ये बस 5वीं बार बहन जी की 2022 में सरकार बनाने के लिए हमने यात्रा शुरू करी है। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे, इससे आप लोगों को क्या वो संदेश देना चाहेंगे? देखो बाबा साहब का जन्मदिन तो हम पुरखों से बनाते आ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब एक हमारे भगवान हैं जिन्होंने हमें अभी 20 मार्च कल गई है 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने हमें पानी
पीने का अधिकार, पूरे डंडे लठ वगैरह कुछ खा के सारा हमें ये सब दिलवाया, हमें अधिकार दिलवाया। और इसी को हम बड़े धूमधाम से मानते हैं, क्योंकि हम अपना भगवान मानते हैं इनको, इसलिए हम इनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और